So basically, there is a very clear and relation between a function and its inverse, and that even I showed you. मैं भी दोबारा दिखा देता हूँ कि किसी भी फंक्शन में और उसके इनवर्स में जो रिलेशन होता है वो होता है कि वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x। ठीक हो गया? तो लेट मी जस्ट टेक यू टू द डेस्मोस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अभी हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है हम कोई लीनियर फंक्शन ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 1। तो अभी जरा जल्दी से दिमाग में कर सकते हैं, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्या होगा? इतनी तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, तो इसका एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? ट्राई डूइंग इट इन योर हेड। ये होगा, है बच्चे? अच्छा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आई गेव यू दैट फंक्शन और उसके इनवर्स जो हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं इन द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक हो गया? चलिए जी, अब हम चलते हैं। हमने एक फंक्शन लिया तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। 3x माइनस 1। अच्छा सॉरी, 3x माइनस 1 था। ये ले, ये आपके पास 3x-1 की लाइन ड्रॉ होगी। बल्कि इससे पहले हम y इज इक्वल टू x की लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो बेहतर होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है इन द लाइन y इज इक्वल टू x। ये आपके पास लाइन ड्रॉ होगी y इज इक्वल टू x की लाइन। तो ये रहा आपके पास y इज इक्वल टू 3x-1 जो रेड कलर का ग्राफ है। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोकस करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसका जो इनवर्स फंक्शन आया था वो आपके पास आया था x+1/3। x+1/3। आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। ठीक हो गया? इन द लाइन y इज इक्वल टू x। ये जो पर्पल कलर की लाइन आपको नजर आ रही है और ये जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है इन द लाइन y इज इक्वल टू x। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है। ठीक हो गया? तो यही चीज मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, तो वो हो गया 2x+1। इसका इनवर्स फंक्शन ये बनता है x-1/2। सबसे पहले हम f(3) फाइंड करते हैं। तो जब f फंक्शन एक फंक्शन में आप 3 पुट करेंगे तो वो आ रहा है 7। इसको बेशक आप चेक कर लें, 3 2 6 प्लस 1 7। तो 3 पुट करने से x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 7 है। तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया था। ये आपके पास आ गया था 3 यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास आ गया था 7। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया f ऑफ x का। अब हम एफ इनवर्स में 7 पुट करते हैं। जब मैं इसमें 7 पुट करूंगा तो जो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करने से आ रहा था, जो फंक्शन की अंदर जो आप x पुट करने से y आता है, तो उसके इनवर्स में जो आप y आ रहा होता है वो पुट करें तो वो x आ जाता है बेसिकली। अब इनवर्स फंक्शन में मैं x की जगह 7 पुट करता हूँ तो देखते हैं y की जगह क्या आता है। तो x की जगह जब मैंने 7 पुट किया तो y की जगह 3 आया। तो आपके पास ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 7-1 6 3 आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पे ये 7 है और ये आपके पास 3 है। ठीक हो गया? अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है इन द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक हो गया? सो दिस इज योर द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन लाइन के अंदर ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बन गए हैं। अभी हमने सिर्फ एक एक पॉइंट प्लॉट किया है। अगर आप पूरा फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो पूरा फंक्शन वो डेफिनेटली ये लीनियर फंक्शन है, लाइंस बनेंगी। तो वो अभी मैंने इसका यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, तो पूरा फंक्शन आपको नजर आ जाएगा।
अभी जो हमने जिसका एग्जांपल किया है उसी का फंक्शन अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि पहला फंक्शन है इक्वेशन है y is equal, पहले लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं y is equals to x। अच्छा अब आगे चलते हैं फंक्शन फंक्शन है y is equals to 2x plus 1, y is equals to 2x plus 1, ये आ गया फंक्शन। अब इसका इनवर्स बना था आपके पास y is equals to x minus 1 x minus 1 over 2। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास इनका रिफ्लेक्शन बना है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। हमने जो ग्राफ के ऊपर मैंने आपको जो 2 पॉइंट्स चेक करवाए थे, x की वैल्यू 7 पे जो ब्लैक कलर का ग्राफ है, ये तो y इक्वल टू x आ गया। ये ओरिजिनल ग्राफ देखते हैं, ये जो रेड कलर का है, बाकी मैं हाइड कर देता हूँ। दूसरा वाला जो रिफ्लेक्शन वाला है उसको हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 7 पे आई वांट यू टू फोकस ऑन x की वैल्यू, सॉरी पहले हमने 3 पुट किया था तो x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू ये देखें 7 आ रही है। सिर्फ एक एक पॉइंट हमने चेक किया था पहले, ये वाला ठीक हो गया। दूसरा x की वैल्यू जब इसका इनवर्स फंक्शन हमने बनाया था तो उसमें हमने x की जगह 7 पुट किया था, तो ये देखें y की वैल्यू 3। एक एक पॉइंट हमने प्लॉट किया। आप बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो आपके पास लाइन बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए मैंने आपको ये कुछ फंक्शंस दिए थे और मैंने कहा था मैं फंक्शंस बना रहा हूँ, आप लोग इसका इनवर्स ड्रॉ करें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फंक्शन बनाया, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलरेडी देयर। तो इसके जब इनवर्स ड्रॉ करेंगे तो इसका इनवर्स आपके पास ये इसका इनवर्स आ गया, तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक हो गया। फिर बिल्कुल इसी तरीके से ये आपके पास एक फंक्शन, ये इसका इनवर्स बन गया ऐसे, मतलब इसका रिफ्लेक्शन, और इसका रिफ्लेक्शन जो पिछले वाला पार्ट है वो ऐसे आ गया। ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है तो मैं तकरीबन ये वाला पॉइंट जो है वो इस जगह बन जाएगा, और बाकी हम ये इसका रिफ्लेक्शन बन गया इन द लाइन y इज इक्वल टू x। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट वन, ये पॉइंट आ गया ये वाला, इसका रिफ्लेक्शन बन गया। और अच्छा ये दोनों वही, ये सेम रिपीट हो गया, ये तो वही चीज आ गई जो पीछे पहले दी थी। तो दिस इज f इनवर्स ऑफ x। ठीक हो गया। सो किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो y इज इक्वल टू x की लाइन में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बनेंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी डाउट्स? है बच्चे? नो सर। ठीक हो गया। मारिया, रामीन, राइट। अच्छा आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक लाइन बना के देता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा डॉटेड रखें, ठीक है बेटा, ताकि हम उसको ओरिजिनल से मिक्स अप ना कर दें। ये आ गई लाइन y इज इक्वल टू एक्स की। ठीक है। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे अब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन
लाइन में और लाइन सेगमेंट में फर्क है बेटा। लाइन आपके पास ऐसे जाती है, दोनों तरफ से वो इन्फिनिट पे जा रही होती है। सो लेट्स से दिस इज एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब आप इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करें इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x। जल्दी से करें और मुझे पिक्चर भेजें जरा। सर जी जी। हम इसको फ्लिप करके भी कर सकते हैं ना, जब रिफ्लेक्शन लानी होती है। जब आपने रिफ्लेक्शन बनानी है, एक चीज का ध्यान रखें, जिस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर आप इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वो जितना उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से इस तरफ है, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन के दूसरी तरफ होगा। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आएगा। इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स को आप रिफ्लेक्ट करेंगे, वो आपका, इसमें आपको एक्यूरेट स्केच नहीं चाहिए। एक्यूरेसी इसमें मैटर नहीं करती, बस रिफ्लेक्शन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अभी मैं एग्जाम क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एग्जाम क्वेश्चंस दे आर मोर और लेस सिमिलर। जिस तरह के एग्जाम में आते हैं ना पेपर में क्वेश्चंस, वो तकरीबन इसी टाइप के होते हैं। रमीन बेटे हुआ है? मारिया जी सर, हो गया। भेजें। सर मैं मोबाइल पे क्लास ले। अच्छा अच्छा अच्छा। मारिया सर मैं कर रही हूँ सर। अच्छा अच्छा करें। उठना।
अच्छा देखिए बेटा मैं इसको करता हूँ। इसमें ना दो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगा? अगर मैं आपको बोलूँ कि ये वाला पॉइंट 2 है तो इसका एड्रेस बन जाता है x पे 0 y पे 2। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला पॉइंट किस जगह पे जाएगा? सोचें। ये y इंटरसेप्ट है ना, ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा? इस जगह। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका पॉइंट का एड्रेस क्या बन गया? 2 0। एक पॉइंट तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा, इसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट देखें, ये किधर चला जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये जो लाइन है जो जो एफ ऑफ एक्स की, ये y इज इक्वल टू एक्स को जिधर कट कर रही है, ये वाला पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा? ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर ही है तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी जगह बनेगा। तो तीसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पे ही बन गया। अब आपने सिंपली इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है और इसी लाइन का रिफ्लेक्शन बन जाएगा आपके पास। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपके पास रिफ्लेक्शन बन गया। तो दिस इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ है बेटा? समझ में आया? जी सर। अभी हम एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं, बल्कि क्वाड्रेटिक का भी नहीं। अब मैं ऐसा अभी तक मैंने जितने भी फंक्शंस बनाए थे उसमें सारे ग्राफ मैंने जो y x की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन थी उससे ऊपर रखे थे। अब मैं उससे नीचे रखता हूँ। अच्छा जी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले डॉटेड लाइन से। दिस इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू x। अच्छा बेटा, मेरे पास लेट से फंक्शन है इस जगह पे ऐसे, और यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कि ये ऐसे जा रहा है। इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करके दिखाया मुझे। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा वो ड्रॉ करें शाबाश।
बना है? अच्छा देखिए जी, अब ये वाला जो पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें y इक्वल टू x से, वो ऐसे बनता है। इसके रिफ्लेक्शन इसी लाइन में आगे जितने ये टू डायगोनल बॉक्सेस हुए था, ये इतना ही आगे जाके इस जगह बन जाएगा। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन बन गई आपके पास इस जगह। यहाँ से ये ग्राफ आपके पास एज इट इज, ये आपके पास इसका रिफ्लेक्शन बन गया। ठीक हो गया? समझ में आया बेटे? जी सर। Okay, so this is the reflection of f of x in the line y is to f inverse of x. अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम क्वेश्चन देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम क्वेश्चन निकालते हैं। अच्छा जी, एग्जामिनर आपको कहता है कि जी फॉर एग्जांपल f of x is equals to 3x minus 1, ये उसने आपको फंक्शन दे दिया है। अब ये एग्जाम क्वेश्चन है, तकरीबन 3 से 4 नंबर का आता है, कभी 3 मार्क्स का भी बन जाएगा ये। तो 3 से 4 आपने दिमाग में रखना है। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और सबसे आसान होता है ये। एग्जामिनर आपको कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ f of x एंड f इन, आपने स्केच बनाना है, एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाना। ठीक हो गया? स्केचिंग करनी है आपने, प्लॉटिंग करके नहीं करना, जैसे रफ स्केचेस नहीं होते। स्केच द ग्राफ ऑफ f of x एंड f इनवर्स ऑफ x on the same plane making the relation between them clear। ये मैं अभी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा। ठीक हो गया? अच्छा बेटा देखिए, ये क्वेश्चन आया तकरीबन 3 से 4 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है। अब इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है जी? मैंने सबसे पहले बनाया y एक्सिस और फिर मैंने बनाया x एक्सिस। सही है? ओके, y एक्सिस को थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर लेते हैं और x एक्सिस को भी थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, इसका ग्राफ पहले जरा टेक अ मोमेंट दिमाग में सोचें कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर यहाँ पे वो लाइन बनी हुई हो तो वो कैसी होगी? लाइन को जरा देखें, ये जो एक लाइन की इक्वेशन बनती है, यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, इसके दिमाग में लेके आए इसकी लाइन कैसे होगी? बताएं ना बेटे, नहीं समझ में आ रहा है? अगर ये टॉपिक अभी बेसिक नहीं याद तो आप एक दिन ले सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन के ग्राफ सोचें। जी जी, सर जो हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा वो -1 होगा और फिर आप मतलब फिर हम राइज ओवर रन करेंगे 3/1 है, तो ठीक हो फिर गया, उसके बाद शाबाश। हम राइज अब ओवर रफ रन स्केच करके बनाते हैं ग्रेडियंट हम, को समझ, शाबाश। अब रफ स्केच बनाते हैं, ग्रिड को भूल जाते हैं हम।
इमेजिन करते हैं यहाँ पे ग्रिड नहीं बनी हुई, ठीक हो गया, हमने रफ स्केच बनाना है। सो -1 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो लेट्स से आपके पास यहाँ पे, तो लाइन ने -1 से जरूर पास करना है, ऐसा है कि नहीं है? तो एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ आपके पास ऐसे, ऐसे इनमें से कौन सी लाइन ठीक है फॉर दिस इक्वेशन, इस फंक्शन के लिए कौन सी लाइन ठीक है? मैंने दोनों लाइंस -1 से गुजारी, कौन सी लाइन ठीक है या कौन सी गलत है? इसको चलिए हम बोल देते हैं L1 और इसको बोल देते हैं L2। रफ स्केच है, इसको ये याद रखिएगा। सर जो तो इसमें हम ग्रेडियंट का देखेंगे ना कि कितना राइज हो रहा है कितना रन हो रहा है, उसके हिसाब से अगर देखें अच्छा तो। बेटा, रफ स्केच को देखते हुए -1 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी पॉजिटिव ग्रेडियंट है, राइज करेगा, ये दोनों लाइनें राइज कर रही हैं और -1 से गुजर रही है। रफ स्केच के हिसाब से ये दोनों इक्वेशंस ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस ठीक है। ऐसे ही रफ स्केच, अभी हमने एक्यूरेट राइज ओवर रन नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि हम रफ स्केच बना रहे ओके सर। हैं। रफ स्केच में तो आपके पास एक्यूरेसी सिर्फ इंटरसेप्ट की होती है, वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई इंटरसेप्ट ठीक है, बाकी आगे राइज है। हाँ, अगर ये लाइन में ऐसे बना लेता फिर ये गलत होती, क्योंकि ये फॉल कर रही है, ये राइज करनी चाहिए। तो इसके हिसाब से रफ स्केच के एतबार से ये इस इक्वेशन का ग्राफ बनता है, दोनों बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं रिफ्लेक्शन किसका ड्रॉ करूं, इसका या इसका? अब उसके लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सबसे पहले, अब देखें जरा फर्क क्यों पड़ेगा, जब आप इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे तो फिर फर्क आ जाएगा और उसमें चीजें गलत हो सकती हैं। रिफ्लेक्शन अगर ड्रॉ ना करना हो फिर फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने y = x लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ की है, इस लाइन को मैं मिट गया है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम अच्छा जी, ग्रीन कलर की जो लाइन है दैट इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे ही है। L1 और ये जो L2 है ये दोनों इसकी हैं और दोनों ठीक हैं, बट जब मैं इसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के एतबार से देखूंगा फिर इनमें से कोई एक ठीक होगी। कैसे? आप यहाँ पे देखें, ये जो रेड कलर की लाइन है जो कि मैंने आपको बोला है इसके लिए ठीक है व्हेन इट कम्स टू रफ स्केच, रेड कलर की लाइन देखें, इसका इंटरसेक्शन हो रहा है नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में, जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ऐसे ही है। नेगेटिव लाइन का इंटरसेक्शन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ यहाँ हो रहा है नेगेटिव, ऐसे ही बेटा। जबकि ये वाली जो लाइन है इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इंटरसेक्शन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में हो रहा है। अब यहाँ पे ये चीज बहुत मैटर करेगी कि ये क्या सिलसिला है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक और एक्यूरेसी लेके आएंगे। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम स्केच ड्रॉ करें, हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे और हम ये देख लेंगे कि इनका इंटरसेक्शन किधर होता है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का और इसका। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते, इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपको आता है। y = x की ये इक्वेशन है, y = 3x - 1 की ये इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x - x आपके पास क्या आ जाएगा, 2x = 1 और x = 1/2। अब x = 1/2 का क्या मतलब है, y भी 1, y = x का क्या मतलब है। अब आपको y फाइंड करना है, इस x = 1/2 को आप
इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 1/2, तो y भी 1/2 आ गया, यानी कि जो रिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए। अभी समझ में आया? तो उन दोनों में से कौन सी लाइन ठीक थी जिसका इंटरसेक्शन यहाँ ऊपर हो रहा था, ना कि नीचे वाला? समझ में आया? जी सर। तो सर अब ये हम यहाँ, पॉइंट प्लीज जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा चलिए दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। मैं ये सारा इरेज करता हूँ। अच्छा बेटा ये देखें, ये दोनों लाइंस ठीक है, ये भी लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 की है, ये वाली जो लाइन है ये भी है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 की, तो दोनों ठीक है व्हेन इट कम्स टू रफ स्केच। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, जी सर। ठीक है। जब रिफ्लेक्शन नहीं ड्रॉ करनी ना, तो फिर तो ये ठीक है, बट अभी हमें एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन शो करना है। देखें यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला है sketch the graph of the function and its inverse on the same plane making the relation between them clear। उनके दरमियान का जो रिलेशन है वो आपने क्लियरली डिफाइन करना है। अब क्योंकि रफ स्केच है उसमें y इंटरसेप्ट सिर्फ मैटर करता है। अब y इंटरसेप्ट की जहां तक बात है, ये पर्पल लाइन भी -1 से गुजर रही है और रेड कलर की लाइन भी -1 से गुजर रही है। दोनों लाइनों का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ठीक है क्या? दोनों लाइनों का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से ये लाइनें ठीक है। बट जब मुझे इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है, फिर इनमें से कोई एक ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, आसान काम ये है कि आप बजाय इसके कि इनमें से अपनी मर्जी से कोई डिसाइड कर लें कि यार मैं पर्पल रख लेता हूँ, दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैं रेड कर लेता हूँ, दोनों में फर्क है। फर्क कैसे है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ फर्क है, अदरवाइज फर्क नहीं है। फर्क ये है कि पर्पल लाइन का, अगर मैं कहता हूं पर्पल लाइन ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे ही है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहाँ पे आ जी रहा है। सर। जबकि रेड कलर की जो लाइन मैंने बनाई है, इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई एक बात ठीक होगी, इनमें से कोई एक बात ठीक हो। अब वो बात कैसे ठीक होगी? उसके लिए अगर मुझे इस लाइन का और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए, फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि वेदर दिस और दिस। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, खास तौर पे ये जो है y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसमें आप 3x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स कर देंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, 3x minus x is equals to 1, 2x is equals to 1 और x is equals to 1/2। अब x is equals to 1/2 को आप इसमें पुट करेंगे तो y भी क्या आपके पास क्या आ जाएगा, y is equals to 1/2, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपके पास 0.5 एंड 0.5। अब मुझे एक बात बताएं कि इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर 1 ठीक है या इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर 2 ठीक है? इन दोनों को देख के इसको देख के बताएं। .1। .1, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट 2 है ये x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, जबकि मेरे पास दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये वाला ठीक है, यानी ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो ठीक है। ऐसा ही है, सही है? यस। तो अब यानी कि ये रेड कलर की लाइन जो थी ये गलत निकली हमारी, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब पेपर में आपने कैसे करना है? ज़ाहिर है पेपर में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बाद में इरेज तो नहीं करेंगे। अब पेपर में बेटा आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये आपको मैंने लॉजिक बताई कि पेपर में, ये ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, y एक्सिस ड्रॉ करूंगा, फिर मैं x एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूंगा। अब हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, इसके साथ हम लिख लेते हैं दैट दिस इज y इक्वल्स टू x। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहला काम, इससे पहले आप लाइन ड्रॉ करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइन ने कहाँ से गुजरना है, -1 से। सो हम सपोज कर लेते हैं कि -1 जो है वो ये है,
ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको पता है कि लाइन ने यहाँ से गुजरना ही गुजरना है। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, जी सर। आपको पता है कि लाइन ने यहाँ से गुजरना है, क्योंकि लाइन का और y इज इक्वल टू x का इंटरसेक्शन आप निकाल चुके हैं, वो ये आ गया। तो दैट लेट्स सपोज वो आपके पास ये पॉइंट बन जाता है। ठीक हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे इनके थ्रू लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बेटा। अभी हम उस ब्लंडर से बच गए जिसमें हम, एक सेकेंड, ये मैंने f ऑफ x की लाइन ड्रॉ कर, ना दिस इज करेक्ट। ओके, क्या चीज इसमें देखी हमने, y इंटरसेप्ट, जो कि हम हमेशा देखते हैं, ग्रेडियंट पॉजिटिव। उसके बाद जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे देखी, वो ये देखी कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो किधर हो रहा है। यहाँ पे तो ग्रिड अभी आपको पीछे नजर आ रही है, एग्जाम में ग्रिड नहीं होगी, ब्लैंक पेपर होगा, तो उसमें तो अपना ग्रिड बनाने का टाइम होगा। आपने y इक्वल टू x जल्दी से आपने ये सॉल्व किया, अंदाजे से आपने स्केल सेट किया, ये स्केल है -1, तो आपको पता है अगर यहाँ पे भी -1 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 होगा, तो इसका आधा जो है वो यहाँ पे अंदाजे से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 0.5 यहाँ बनता है और इधर भी 0.5 यहाँ बनता है, तो ये आ गया आपके पास। इस लाइन की ब्यूटी ये है कि जो इस लाइन पे आप जिधर मर्जी चलें, जो x वैल्यू होगी वही y वैल्यू होगी। ये देखिए, यही तो मतलब है इस लाइन का कि y जो है वो x है, y इज इक्वल टू x। ये बन गई लाइन। अब मैंने इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। अब जब मैं इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूंगा बेटा, ये वाला पॉइंट ऐसा है जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, इसने तो कहीं पे भी नहीं जाना रिफ्लेक्ट होके। ठीक हो गया। पीछे रह जाता है आपके पास ये वाला पॉइंट, ये -1 पे है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा -1 पे। इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये रहा -1। और आपने फिर उसके बाद इसी तरीके से इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, एंड यू विल हैव योर रिफ्लेक्शन। स्केल रखेंगे हम और इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। लें जी, हमने f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x का स्केच ड्रॉ कर लिया है, विच इज क्लियरली शोइंग देयर रिलेशन बिटवीन देम। समझ में आया बेटा? जी सर। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो कि मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद अटेम्प्ट करें, बिल्कुल सेम नेचर का होगा। ठीक है, तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना, फिर मैं भी अटेम्प्ट करूंगा वो आप लोगों के लिए, बट पहले आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, दूं? अच्छा जी, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, चलें जी, करें। सर 1 सेकंड पिछली स्लाइड पे जाएंगे, बस 1 सेकंड। जी जी जी। ठीक है सर। अच्छा जी, अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। चलिए शाबाश, इसका और इसके इनवर्स फंक्शन का स्केच ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपको क्लियरली नजर आए। याद रखें, y इज इक्वल टू x की जो लाइन हमेशा दरमियान से गुजारनी है, एग्जैक्ट सेंटर से। आपने थोड़ी सी इधर टेढ़ी कर दी या ऊपर कर दी तो वो खराब बन जाएगी आपकी लाइन। स्टेप्स में कहते हैं तो रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले y इंटरसेप्ट, दूसरा y इज इक्वल टू x का और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां से आपको ये डिसाइड होगा कि इनका इंटरसेक्शन कौन सी जगह पे हो रहा है। वहां पे आप एक पॉइंट लगाएंगे और y इंटरसेप्ट को कनेक्ट करके f ऑफ x स्केच कर लेंगे।
उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे। क्या जी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या आ रहा है? सर -1/3 एक -1 ऐसे। और एक -1 नहीं आ रहा? हाँ हाँ, वो कैंसिल नहीं किया। सर दोनों -1 आ रहे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट आपके एक्स और वाई के सेम ही हैं, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स पे जो भी लाइन होगा उसका जो एक्स होगा वही वाई होगा। ठीक हो गया, यानी कि ये इस रीजन में आएगा कहीं पे, ऐसे ही है बेटा। जी। अच्छा, अभी ये देखें वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 1 है, हम ये 1 1 का अंदाजे से निशान लगा देते हैं। जितना स्केल इधर रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो अब मेरे पास ग्रिड बनी है, मैंने इजीली लगा लिए। पेपर में ग्रिड नहीं होगी, ब्लैंक पेपर होगा, तो जितना स्केल आपने एक्स पे रखा है उतना ही वाई पे रखना है, तब जाके आपका सही एक्यूरेट तकरीबन अच्छा स्केच बनेगा। अच्छा, अब आपके पास वाई इंटरसेप्ट जो है वो 1 है, लाइन ने डेफिनेटली यहाँ से गुजरना है। दूसरा एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -1 से ये लाइन पास कर रही है। तो इसका जब मैं स्केच ड्रॉ करूंगा वो कुछ आपके पास इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स जब बेटा मैं ड्रॉ करूंगा, ये वाला जो पॉइंट है जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, ये तो यहीं पे रहेगा, इसने कहीं पे भी नहीं जाना। ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो है, इसके इनवर्स का जो मैंने स्केच ड्रॉ करना है वो इस तरीके से ड्रॉ करूंगा मैं। इन दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर दें और ये आपके पास इसके इनवर्स का स्केच ड्रॉ हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? जी। क्लियर है? सर जी जी। सर जो लाइन जो आपकी जो मतलब जो हमारी रिफ्लेक्शन बनेगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, हाँ सर हाँ, उसका श्योर मतलब कैसे करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो रिफ्लेक्शन ही लग मेरी, मैंने कोशिश किया तो वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं लग रही, लाइक पॉइंट्स कुछ ऊपर आप नीचे हो रहे। आपकी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बिल्कुल दरमियान से जा रही है। यस सर। मैं देख सकता हूँ, मुझे पिक्चर भेजेंगी? सर मैं भेजती हूँ एक सेकंड।
तब आप देख लें, मैंने भेज दिया। मुझे लग रहा है आप शायद बन गई है, लेकिन आप एक दफा चेक कर दें। मैं देख रहा था। बिल्कुल ठीक है बेटा, परफेक्ट है। आपको लग इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपका एक्स एक्सिस लंबा है, वाई एक्सिस है वो लेंथ है, वो सिर्फ इल्यूजन आ रहा है। अगर एक्स एक्सिस को आप कवर कर दें तकरीबन इतना कि जितना आपका वाई एक्सिस की लेंथ है, फिर आपको परफेक्ट रिफ्लेक्शन लगेगी। समझ आया? ओके सर। जी सर। ठीक है, यस। समझ आया? अच्छा जी, एक तो ये आ गया लीनियर का, इसमें हमेशा इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आज के लेसन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि दो पॉसिबल लाइंस बनती हैं, जैसे मैंने ये बनाई और ये बनाई, ये दोनों ठीक हैं, बट जब मुझे रिलेशन शो करना है फंक्शन में और उसके इनवर्स में, तो इनमें से कोई एक ठीक होगी। वो डिपेंड करता है कि y टू x के साथ वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है। तो उसके लिए आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जहाँ उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस लिहाज से आप तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को प्लॉट करेंगे, फिर आपके पास y इंटरसेप्ट है उसको प्लॉट करें, वहां से आपने ये स्केच खींच दिया, डन हो गया। जब ये स्केच बन गया, फिर उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन आ गया, जिसकी हमने ये काफी सारी पीछे प्रैक्टिस करके आए। ओके बच्चे, अब हमें आगे एक एग्जांपल करते जी। हैं क्वाड्रेटिक का। अभी हमने ये किया था लीनियर का, अब आगे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्वाड्रेटिक की। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस टू, और इस पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि हम जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 तक है। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखें, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं कंप्लीट ग्राफ बनाता हूँ, इस कंडीशन को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, इस कंडीशन को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, हम कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं। कंप्लीट ग्राफ बेटा इसका कैसे बनेगा? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं इसमें? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा? यस सर। ये अपर पैराबोला बनेगा या लोअर पैराबोला बनेगा? फर्स्ट वन अपर और बनेगा। शाबाश, अपर पैराबोला बनेगा। और उसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ये इसके 2 अंदर into हमें टर्निंग पॉइंट का एक तरह से पता चलेगा ना, जो कि 2 और +2 होगा, मतलब दोनों हाँ जी, +2 होंगे। 2 और 2 आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दे। अच्छा, ये इत्तेफाक से देखें, जो वर्टेक्स है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर आ गया, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू वही वाई की वैल्यू है। ये अच्छा हो गया। चलें, ये आ गई जी बेटा आपके पास इक्वेशन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया आपके पास, इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट y इज इक्वल्स टू x। ठीक हो गया? अच्छा जी, वर्टेक्स बनता है अंदाजे से, अगर हम यहाँ पे लगाएं, लेट से 2 2 यहाँ बनता है फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया? ये आपके पास आ गया 2 और 2। तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? वर्टेक्स से यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से भी ऊपर जाएगा, ऐसे ही होता है ना क्वाड्रेटिक का ग्राफ? ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये ऊपर इन्फिनिट तक जाता है। क्वाड्रेटिक के ग्राफ में एरोज नहीं लगाए जाते, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये ऊपर इन्फिनिट तक जा रहा है। तो भाई ये सिर्फ ऐसे ये अंडरस्टूड होता है कि ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने इसका रिफ्लेक्शन शो करना है। क्वेश्चन वही है कि जिसका रिफ्लेक्शन शो करें फंक्शन का और उसके इनवर्स का रिफ्लेक्शन स्केच ड्रॉ करें एक ही प्लेन में, ताकि उनका रिलेशन शो हो सके। रिलेशन कैसे शो होगा? आप यहाँ से रिफ्लेक्शन शो करेंगे। ये देखें, रिफ्लेक्शन शो की है हमने y इक्वल टू x की लाइन में। तो y इक्वल टू x की लाइन हमने पहले ड्रॉ कर ली थी। अच्छा बेटे, अब यहाँ से कंडीशन वापस लेके आता हूँ मैं, क्योंकि पूरे क्वाड्रेटिक का तो अब रिफ्लेक्शन नहीं ड्रॉ कर सकते हम। सर, जी बेटी। सर ये जो कर्व और ये जो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमने निकालना है या फिर नहीं नहीं ये नहीं जो नहीं नहीं नहीं। मतलब। ये तो मैंने अभी समझाने के लिए पूरा कर्व बनाया ना, अब मैं कंडीशन वापस लेके आ रहा हूँ। कंडीशन क्या है बेटा, ध्यान से देखें। ग्राफ कह रहा है 0 से लेकर कहां तक बनानी है? 2 तक। ग्राफ
2 तक, यानी x वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। इससे इधर ग्राफ नहीं होना चाहिए, इससे पीछे भी ग्राफ नहीं होना चाहिए। मींस ये वाला ग्राफ का पार्ट आपको नहीं बनाना। उप्स, ये वाला ग्राफ का पार्ट आपको नहीं स्केच करना, और ये जो पार्ट बनाया है इसको भी नहीं स्केच करना, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। तो ये लेंज इरेज हो गया। तो सिर्फ आपके पास ये वाला पार्ट बचा है, हमने अब इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे बेटा मुझे बताएं x की वैल्यू क्या है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? सामने नजर आ जानी चाहिए। इस पॉइंट पे देखें ना बेटा, x की क्या वैल्यू है? 2 x की ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे x 0 की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें 0 पुट करें, जरा बताएं जल्दी से y की वैल्यू क्या आती है इस पे। इसमें 0 पुट करें, 0 पुट किया तो -2 बच गया, -2 का स्क्वायर +2, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 + 2 कितना आया? 6। तो ये नहीं, ये ग्राफ कहाँ पे y इंटरसेप्ट इसका क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। जब मैं इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूंगा तो इसका x इंटरसेप्ट जो है वो भी कितना आएगा बेटे? 6 वो भी 6 आएगा। वो यहाँ पे अंदाजे से अगर हम बनाए, वो भी कितना आएगा? 6 आएगा। ये आ गया। पेपर में आपने बेटा इसको कैसे करना है ज्यादा अच्छे तरीके से, आपने उठाना है यहाँ पे स्केल। अब मैं इसमें स्केल लेके आ सकता हूँ, यस लेके आ सकता हूँ। पता नहीं आपको नजर आएगा या नहीं, स्केल नजर आ रहा है? जी सर। y = x के बिल्कुल परपेंडिकुलर इसको रखें। आपने इस पॉइंट को देखना है तो इस पॉइंट के साथ रखें, ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, लेट से एक पॉइंट ग्राफ में आपके पास इस जगह पे, तो इसका x इंटरसेप्ट यहाँ इस जगह बनेगा। क्लियर है बेटा? समझ आया? जी सर। अब ये बन गया मेरा x इंटरसेप्ट। अच्छा जी, अब यहाँ से हम इस ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। y = x की लाइन डिलीट हो गया है। अच्छा, अब हम इसको स्केच कर लेते हैं। इसका रिफ्लेक्शन ये आ गया, इसका रिफ्लेक्शन ठीक हो गया। तो ये हमने फंक्शन, सर ये था आपके पास फंक्शन, और ये जो ऑरेंज से बनाया है ये इसका इनवर्स फंक्शन। दोनों का स्केच हमने बना दिया है ताकि हम इनका रिलेशन शो कर सकें। जी बेटा। सर ये जो कंडीशन आपने ऊपर लगाई इसकी वजह से लाइक पूरा कर्व एक तरह से मिटा है तकरीबन। सर वो जरा हाँ दोबारा समझा दें। देखो बेटा, एग्जामिनर कह रहा है आपने इसका ग्राफ बनाना है। इसका इसका ग्राफ बनाना है, इसका ये फंक्शन है। लेकिन उसने बोला x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक का ग्राफ बनाना है। सिर्फ x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 जब इसमें पुट करेंगे -1 -2 -3 आ जाता है। -3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11। तो वो पॉइंट इधर कहीं बनता है, लेट से -1 पे 11, यानी ये ग्राफ ये यूं ऊपर जाएगा। अब -1 हमने पॉइंट ही नहीं लिया हुआ, तो ये ग्राफ क्यों बनाऊं मैं? ये वाला तो ग्राफ बनेगा ही नहीं पिछली साइड पे। सिर्फ 0 इसकी पहली लिमिट है, 2 इसकी आखिरी लिमिट है। ये x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो पुट करें, फिर ग्राफ कितना बनता है? फिर आपके पास ये ग्राफ बनता है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, अब उसका इनवर्स मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है सर। ठीक है, अब इसमें अगर आपको ये रिलेशन ना पता हो कि जी फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं इन द लाइन y = x, फिर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का कि इसका और इसके इनवर्स फंक्शन का स्केच ड्रॉ करें, फिर अमूमन बच्चे इसी चीज में देखे जाते हैं कि वो इसका टेबल बनाएंगे, इसका स्केच ड्रॉ करेंगे, फिर इसका इनवर्स निकालेंगे, उसका टेबल बनाएंगे, उसका स्केच ड्रॉ करेंगे।
वो लंबे चक्करों में पड़ जाते हैं। हमने कोई टेबल नहीं बनाया, डायरेक्ट किया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में दिया है। अगर एग्जामिनर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देता है जो एक्सपैंडेड फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक का, तो सबसे पहले आप उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद उसका स्केच ड्रॉ करें। क्लियर है बेटा? जी यहाँ सर। तक क्लियर? दिस इज इट फॉर टुडे। ये था हमारा फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का रिलेशन जो है आपस में। नेक्स्ट लेसन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके ए लेवल्स की बेस कह सकते हैं आप वो। ठीक हो गया? वो है फंक्शन की डोमेन और रेंज। इंशाल्लाह अजीज परसों हम वो स्टार्ट करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। उसको करने से पहले आप अपनी मर्जी से इक्वेशन लिखें, उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएं और उसके ऊपर उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करें। आपके पास ये नोट्स होंगे। अगर रिफ्लेक्शन अभी भी समझ में नहीं आई कि y इक्वल टू x की रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो IGCSE की रिसोर्स पैक्स उठाएं, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक था उसमें रिफ्लेक्शन को स्टडी करें। उसमें रिफ्लेक्शन और भी डिफरेंट लाइंस में होती थी, तो कोशिश करें आपको y इक्वल टू x वाले क्वेश्चंस मिले और जिनके अंदर आपको रिफ्लेक्शन करनी होती थी, तो वो रिफ्लेक्शन को स्टडी करें। इंटरनेट पे वीडियोस देखें कि y इक्वल टू x की लाइन में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मैंने अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं सिखाया, हल्का हल्का कॉन्सेप्ट दिया है आपको, बट रिफ्लेक्शन वाला आइडिया यू शुड नो बिफोर दैट। ये आईजी से आप पढ़ के आए हुए होंगे, डेफिनेटली पढ़ा हुआ है आपने। तो वो ये वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल से यूज किया और हमने अपनी लाइफ कितनी इजी कर ली है कि बगैर इसका टेबल बनाए इसका भी स्केच बनाया और बगैर इसका इन्वर्स निकाले मैथमेटिकली और फिर उसका टेबल बना के उसका स्केच बनाना बचत हो गई। सिर्फ फंक्शन को देखा, इसका ग्राफ बनाया, जस्ट बाय नोइंग द फैक्ट कि इसका इन्वर्स जो है y इज इक्वल टू x की लाइन में इसका रिफ्लेक्शन होगा, और हमने वही काम किया। ठीक हो गया बेटे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। चल ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।